आज शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उस नेता के घर पहुंच जाती हैं जिस नेता की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज के जिला अध्यक्ष एमआईएम के जो थे अब्दुल सलाम, उनकी कल गोली मारकर हत्या की गई और आज शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब उनके घर पहुंच गई। मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि एआईएमआईएम के तो नेता थे, आप इनके घर आई हैं? तो हिना साहब कहती हैं कि हमारा व्यक्तिगत संबंध है और अब्दुल सलाम के घर के लड़कों से हमारे बेटा ओसामा का अच्छा कह लीजिए संबंध है और इस वजह से व्यक्तिगत संबंध होने की वजह से आए हैं। लेकिन इसके राजनीतिक में लोग कई मायने निकाल रहे हैं। देखिए, दरअसल हुआ यह था कि जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष थे, कह लीजिए वो गोपालगंज उपचुनाव में प्रत्याशी भी रह चुके थे, 12,000 वोट लाए थे। अब्दुल सलाम, उनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे ही उनको गोली मारी जाती है, बिहार के सियासत में भूचाल मच जाता है कि मुस्लिम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, एआईएमआईएम के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यह मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करने की साजिश है। यह तो कल का प्रकरण है। इस पर बकायदा कह लीजिए कि गोपालगंज पुलिस एक विज्ञप्ति जारी करती है और बताती है कि जो अपराधी है, जो मतलब कि जो मर्डर किए थे, उनके मतलब गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी गठित कर दी गई थी और उसमें मतलब कि कहां तक गिरफ्तारी की प्रोसीजर आगे प्रकरण में हो पाया है, यह गोपालगंज पुलिस बकायदा बताई थी। और आज का यह न्यूज है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब अब्दुल सलाम के घर पहुंच जाती है। अब्दुल सलाम असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता थे। गोपालगंज बाई इलेक्शन में वह कैंडिडेट भी रह चुके थे और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कह लीजिए कि मुखर होकर बोलने वाले, गोपालगंज में कह लीजिए कि एआईएमआईएम को रिप्रेजेंट करने वाले वो एक अच्छा नेता थे, मजबूत नेता थे और उनकी गोली मारकर कल हत्या कर दी जाती है। और आज हिना साहब पहुंचती है उनके घर। उनके घर जाने के बाद से घर के लोगों से मिलती हैं और कहती हैं कि इनके घर से हमारा अच्छा व्यक्तिगत संबंध है, इनके घर के लड़कों से हमारे बेटा ओसामा का अच्छा संबंध है, पहले से हम लोग जानते हैं। यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है, इसके राजनीतिक में भले ही कोई और मतलब निकाल ले, लेकिन हमारे घर से, अब्दुल सलाम के घर से अच्छा संबंध रहा है, वर्षों से रहा है और इस वजह से जब घर का व्यक्ति किसी का इंतकाल हुआ है तो आना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के अब्दुल सलाम नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई और शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब जैसे ही पहुंची, सोशल मीडिया पर लोग सब कहने लगे कि हिना साहब बिहार के मुसलमानों को कह लीजिए कि एक नेतृत्व करने वाले नेता है, मजबूत नेता हैं और इस वजह से वो सभी कह लीजिए सबके घर जा रही है, वो चाहे किसी भी दल के नेता हो। उधर देख लीजिए जब सिवान में एआईएमआईएम के नेता की हत्या की गई थी, गोली मारी गई थी, उनके घर भी गई थी हिना साहब, जाकर उनके घर वालों से मिली थी। और इधर गोपालगंज में जब एआईएमआईएम नेता की गोली मारकर हत्या की जाती है, तब आज हिना साहब पहुंच जाती हैं, जाकर परिवार वालों को सांत्वना देती हैं, मिलती हैं और कहती हैं कि इनके घर से हमारा वर्षों से अच्छा संबंध रहा है, व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक मसला अलग है, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, हमारे बेटे का भी इनके घर के लड़कों से अच्छा संबंध है और इस वजह से मिलना लाजमी है। यह सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि हिना साहब तो बिहार के मुसलमानों के नेता बन गए, मुसलमानों के घर जा रही है, हालांकि राजनीतिक मसला नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। अब व्यक्तिगत संबंध होने की वजह से हिना साहब पहुंची है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता की हत्या होती है, सिवान में भी होती है तो हिना साहब पहुंच जाती हैं, गोपालगंज में भी हत्या हुई, वहां पर भी हिना साहब पहुंच गए और जाकर उनके से मिली, बकायदा मिलने के बाद से वहां कही कि राजनीतिक मसला नहीं है, यह व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि इस पर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।